जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एलपी और टेक्नीशियन 2024 के लिए एक ऐसा पूरा मॉक टेस्ट आप लोग देखने जा रहे हैं जिस मॉक टेस्ट से बाहर साथियों पेपर मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। यहाँ पर साथियों जितने आपके रियल पेपर में जहां जहां से जितने जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ठीक उतने उतने लिए हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद साथियों 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे जीके के और करंट अफेयर के, दो वो लिए गए हैं। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो आप साथियों देखिएगा और बताइएगा कि इस पूरे मॉडल पेपर में से आपका स्कोर साथियों कितना रहता है। तो अगर आप साथियों वाकई एलपी में और टेक्नीशियन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा साथियों मजबूत कीजिएगा। समय की एसआई इकाई क्या होती है? देखिए, समय की अगर बात करें तो समय की तो एसआई इकाई साथियों सेकंड होगी, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। अगर आपसे पूछा जाए लंबाई का मात्रक क्या होता है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। कोई द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा साथियों? किलोग्राम होगा। ये दो पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए साथियों पृथ्वी है, अब यहाँ पर कोई इंसान है तो वो खड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई इंसान है वो भी खड़ा है साथियों और यहाँ पर कोई इंसान है वो भी खड़ा है, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि साथियों वो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग रहा है, इस वजह से वो नीचे नहीं गिर रहा है। यानी कि पूरी पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रही है, इसी को साथियों गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि किसके पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? पृथ्वी के पास तो है, शुक्र ग्रह के पास भी है, शनि ग्रह के पास भी है, लेकिन कृत्रिम ग्रह के पास नहीं है। नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। साथियों जितना आपको पढ़ा दिया जाए उतना आप पढ़ लेना, ये समझ लीजिएगा, सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो साथियों रेलवे के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सोने धातु जो है ना, सोना धातु, तो सोना सबसे अधिक तन्य होता है। आंसर आपका बी के साथ। कितने कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? जैसे कि अगर बात करें साथियों, यहाँ पर हम लोग कुछ लोग मान लीजिए दो लोग हैं, वो साधारण बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, तो उनका डेसिबल कितना होगा साथियों? साधारण बातचीत का जो ध्वनि की स्रोत है ना, एक तरीके से तीव्रता, वो 30 से 40 डेसिबल के बीच होगा अगर वो साधारण बातचीत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर बात करें साथियों, जोर से बात करने लगते, ज्यादा तेज नहीं, थोड़ी सी तेज तेज बात करने लगते हैं, तो वो 50 से 60 डेसिबल तक पहुंच जाता है। और जैसे कि जो आपका ट्रैक्टर की आवाज होती है ना, तो ये 90 से 100 की साथियों डेसिबल की आवाज आती है, तभी तो ये बहुत दिक्कत देती है जब आसपास अगर आप किसी ट्रैक्टर के आसपास खड़े हो। तो कुल मिला के अगर बात करें शोर की, जब हम बात करते हैं साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 80 डेसिबल की जब तीव्रता होती है ना, तो इसको ही साथियों शोर कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हीरा आप साथियों लगा देना, क्योंकि हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। आंसर आपका सी के साथ। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार साथियों दिया गया था? तो अगर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए साथियों, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? बताइए साथियों। ये विज्ञान के जो 20 क्वेश्चंस आप देखेंगे, सबसे पहले ये पूरी विज्ञान के सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। पेपर आपका बनेगा वो यहीं से बनेगा, एलपी टेक्नीशियन का। देखिए विद्युत चुंबक किससे तैयार होते हैं? तो साथियों ये नरम लोहे से तैयार होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है? तो साथियों जो गैसीय अवस्था होती है ना, गैसीय अवस्था, क्योंकि इसको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना, तो पदार्थ की कौन सी अवस्था का घनत्व सबसे कम होता है? गैसीय अवस्था का घनत्व सबसे कम होता है। साथियों अभी तक अगर आपने इस चैनल को, टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को साथियों क्या कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी को तो ऊर्जा कहा जाता है साथियों। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? बताइए। देखिए प्रोटॉन की खोज
खोज किसने की थी? यूजीन गोल्डस्टीन इनका नाम था, और गोल्डस्टीन साहब ने ही प्रोटीन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटीन की नहीं साथियों, प्रोटॉन की खोज की थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे दो सवाल और पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। इतनी जानकारी आपको साथियों और मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा आता है साथियों, बताइए। तो जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना, इसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह आती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और इस बार भी पूरी पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद देखिए साथियों कि नींबू में जो एसिड पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है साथियों? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, यहां पर नींबू दे रखा है। हो सकता हो साथियों आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये दो गोल्डन पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, कैल्शियम सल्फेट इस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है साथियों? जिप्सम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। साथियों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और अभी जब आप साथियों मैथ के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई, आज आप एलपी और टेक्नीशियन की क्लास वाकई में कर रहे हैं, और वाकई में आपकी तैयारी हर एक मिनट में ऊपर जा रही है, उरूज पर जा रही है। तो कुल मिला के साथियों, अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सी धातु मानव ने सबसे पहले प्रयुक्त की, बताइए। तो अगर बात करें तांबा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। चलिए, यानी कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग शुरू किया, तो तांबा आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए, हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपोक्सीमिया एक शब्द होता है साथियों, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये क्या है साथियों? ये ब्लड में ऑक्सीजन का निम्न स्तर को कहते हैं हाइपोक्सीमिया। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है साथियों, बताइए। तो आपका जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, ओ, इसको क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रक्त ग्रुप ओ क्या कहलाया जाता है साथियों? अब आपसे ये पूछा जा रहा है, तो अभी आपने देखा साथियों, इसको तो हमने क्या कहते हैं साथियों? इसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक दाता इसको कहा जाता है। सार्वजनिक दाता साथियों ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है साथियों? अगर बात करते हैं यहां पर, ईसीजी का प्रयोग जो है ना साथियों, वो हृदय की कमजोरी देखने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो जो त्वचा की सबसे, देखिए अधिचर्म की अगर बात करते हैं ना, अधिचर्म लिखा हुआ है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को अधिचर्म कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है, बताइए। यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला आहार कौन सा है? तो वो साथियों आहार कौन सा है? प्रोटीन है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों 10 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जीके के एक तरीके से देख लीजिए। उसके बाद रीजनिंग के हम लोग देखेंगे। और अगर बात करें, इस तरीके से मैं आपको रीजनिंग को पढ़ाऊंगा और इस तरीके से मैं आपको मैथ को पढ़ाऊंगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी मैथ। जो डर आपका साथियों लगा हुआ है ना मैथ का, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। और अगर वाकई में आप चाहते हैं ये डेली आपको इस टाइप की क्लास मिले, तो आप अगर महज कुछ दिन ही देख लेंगे साथियों डेली क्लास, तो ये समझ लीजिए आप मैथ और रीजनिंग में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, महारती हो जाओगे। जितने भी एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे साथियों आप लोग बहुत आराम से कर डालेंगे। तो 21वें नंबर का प्रश्न है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो अगर बात करें साथियों, चरक इनका नाम है। आपका नाम, आपने इनका नाम सुना होगा कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कौन साथियों आयुर्वेद थे, आयुर्वेदाचार्य थे? तो साथियों चरक इनका नाम है। उसके बाद देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो किसके द्वारा बनवाई गई थी साथियों? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद, इसका निर्माण साथियों
कब किया गया, तो 1656 में किया गया, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था साथियों, दादा भाई नौरोजी ने काम किया था। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो एनफील्ड कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूस थे, इन पर आपत्ति थी सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। तो अगर बात करें जो आपका चंपारण सत्याग्रह था ना साथियों, यह सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। और यह किसका सत्याग्रह था, यह महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा साथियों लाए गए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करते हैं साथियों, तो टिहरी बांध की अगर बात करें तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर विश्व की बात करें तो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं तो बिहार का साथियों है। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल है, बताइए। तो यहां पर जब हम साथियों बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, तो कुतुब मीनार में है साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अच्छा अगर बात करें इसको किसने बनवाया था, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साथियों करवाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए कुतुब मीनार परिसर आपने देखा होगा, कुतुब मीनार परिसर में ही साथियों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है और एक इल्तुतमिश का मकबरा है, वो भी साथियों कुतुब मीनार परिसर में ही है। और जो अलाई दरवाजा है ना, ये भी कुतुब मीनार परिसर में ही है। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, तो कुतुब मीनार परिसर में है। उसके बाद देखिए क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका साथियों दिया जाता है। तो कौन सा टीका दिया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बीसीजी का टीका दिया जाता है। देखिए बीसीजी के टीके की अगर बात करें, मतलब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म है। तो बीसीजी का टीका जो है ना, ये साथियों टीबी यानी कि क्षय रोग के लिए दिया जाता है कि ये ना हो। उसके अलावा बच्चों को एक और टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका। कौन सा, डीपीटी का टीका। ये क्यों दिया जाता है कि बच्चे को काली खांसी ना हो, बच्चे को टिटनेस ना हो साथियों, ठीक है ना। तो ये जानकारी भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अब 31वें नंबर से साथियों आपके सामने जो क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो सबसे बड़े साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आपके लिए प्रश्न आकृति को थोड़ा सा जूम कर देता हूं और उत्तर आकृति आपको बताना है। जैसे कि पहली आकृति आपको ये दिख रही होगी, तो इस आकृति से ये आकृति बन गई है, और इस आकृति से ये जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी। ऑप्शन नंबर ए वाली बनेगी, बी वाली बनेगी, सी वाली बनेगी, या साथियों डी वाली बनेगी, बताइए। देखिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये चौकोर है ना, एक तरीके से ये चौकोर है, ये भी चौकोर है, तो ये सर्किल है, तो यहां पर भी साथियों क्या आ जाएगा, एक तरीके से एक सर्किल ही आ जाएगा। अच्छा ये ट्रायंगल जो है ना, इसकी जो नोक है ये ऊपर की तरफ है। अब क्या होगा, ये नोक ऊपर से इसकी सीधे हाथ की तरफ हो गई है, इसकी तरफ हो गई है, और बाहर की तरफ हो गई है, और दो हो गई है। तो भाई ये भी ऊपर की तरफ है, तो एक नोक साथियों इसकी ऐसे आएगी और एक नोक इसकी ऐसे आएगी। अब आप ये देख लीजिए ऐसी आकृति आपको कहां पर साथियों दिख रही है, तो मैं तो कहूंगा ऐसी आकृति आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, यहां पर आपको बताना है साथियों NOA है, PQB है, RSC है, तो यहां पर कौन से वो 3 लेटर आएंगे जो कि ऑप्शन में है साथियों, बताइए। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए लेटर पोजीशनिंग करा लीजिए, जैसे कि N14 पर होता है, O15 पर होता है, A1 पर होता है, P16 पर होता है, Q17 पर होता है, B2 पर होता है, R18 पर होता है, S19 पर होता है, C3 पर होता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंत में A है, फिर उसके बाद B है, फिर उसके बाद C है, तो यहां पर साथियों कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। और D सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में है, तो क्या ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है? मैं कह सकता हूं बिल्कुल ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 14 है, फिर 16 हो गया,
फिर 18 हो गया, यानी कि यहाँ पर 20 आ जाएगा और 20 पर होता है साथियों टी। अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 3 से 10 हुआ है, 10 से 20 हुआ है, 20 से 33 हुआ है, 33 से 49 हुआ है, 49 से 68 हुआ है। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर हो सकता है, 75, 85, 90 या 91। देखिए यहां पर अगर साथियों मैं बात करता हूं तो यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 7 बढ़ाया गया, यहां पर 10 बढ़ाया गया है, यहां पर साथियों 13 बढ़ाया गया और यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 16 बढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहां पर कितना बढ़ाया गया साथियों, 8 18 में से एक तरीके से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, बिल्कुल 9 बचेगा। यहां पर 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 13 से 10 हो गया, एकदम 3 बढ़ा दिया गया, 10 से 13 हो गया, 3 बढ़ा दिया गया, 13 से 16 हुआ, 3 बढ़ाया गया, 16 से 19 हुआ, 3 बढ़ाया गया, तो 19 में 3 बढ़ाएंगे तो 22 आ जाएगा और 22 साथियों आपका यहां पर आएगा। अब पता आपको क्या करना है, अरे भाई 3 में 7 जोड़ा तो ये नंबर मिला, 10 में 10 जोड़ा तो ये नंबर मिला, 20 में 13 जोड़ा तो ये नंबर मिला, तो उसी प्रकार से 68 में 22 जोड़ देंगे तो आपको यहां पर वाला नंबर मिल जाएगा। 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के 90 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि विषम अक्षर को आपको चुनना है, यानी कि सबसे अलग जो आपको ऑप्शन लग रहा है ना वो आपको चुनना है। देखिए यहां पर अगर बात करें टोली, मतलब बहुत सारे लोगों की टोली है। उसके अलावा अगर बात करें वर्ग, वर्ग भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों का वर्ग हो सकता है, भीड़ भी बहुत सारे लोगों की हो सकती है। देखिए ये एक तरीके से समूहवाचक शब्द हैं, ये है समूहवाचक शब्द, ये समूहवाचक शब्द हैं, लेकिन ये तो एक अलग ही चीज है भाई, लड़ाई, ये एक अलग ही चीज है। तो कुल मिला के पूछा गया था सबसे विषम यानी कि सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सबसे अलग है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए टमाटर, इसमें सबसे अलग आपसे पूछा जा रहा है, आलू, गाजर, प्याज। यहां पर अगर बात करें प्याज जमीन के अंदर उगती है, गाजर भी जमीन के अंदर कहीं ना कहीं, और आलू भी साथियों जमीन के अंदर, लेकिन टमाटर जमीन के अंदर नहीं होता है, इसलिए सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें इन सभी लेटर का कोड जो लिखा है वो ये लिखा है, इन सभी लेटर का कोड साथियों ये लिखा है, तो इन सभी लेटर का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए डब्लू का कोड देखिए तो डब्लू का कोड 9 है, तो कुल मिला के सबसे पहले 9 आ जाएगा। फिर एन का कोड देखिए, एन का कोड कहां लिखा है, ये है, एन का कोड 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन पता कौन सा सही होगा, जहां पर 9 4 है, तो 9 4 तो मुझे इसमें, इसमें और इसमें साथियों नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सब में 6 है, तो ये चेक मत करिए, ठीक है ना, आप चेक करिए, एक काम करिए साथियों, आप तीसरा वाला एक बार जरा चेक करिए, तो तीसरा वाला आर है, आर का कोड देखिए क्या होता है, आर का कोड ये 5 है, तो कुल मिला के साथियों तीसरे नंबर पर 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 कौन से ऑप्शन में है, तो 5 तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, सॉरी ए में है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को साथियों करेक्ट लगाने के लिए एक बार हम देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से। देखिए डब्लू का मुझे पता चल गया 9 है, ए की अगर बात करें ए का क्या है 2 है, तो साथियों 2 यहां पर हो जाएगा, और आर का तो हम लोग निकाल चुके हैं, आर का साथियों क्या है 5 है बिल्कुल। उसके अलावा अगर बात करें डी का क्या है, तो डी का यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, डी का 7 हो जाएगा, तो डी आपका 7 आ गया। उसके अलावा अगर बात करें ई का क्या आ जाएगा, ई का आपका 6 आ जाएगा, तो ये आगे 6 आ गया। तो कुल मिला के वही 92 57 64, तो वही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट को किसी कूट भाषा में RUTEDOS लिखा जा सकता है, तो उसी शब्द को उसी कूट भाषा में इसको साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एस को देख रहे हैं तो आर के नजदीक है, यानी कि एस से 1 नंबर कम किया गया है, टी से बात करें 1 नंबर बढ़ाया गया है, यू से अगर बात करें 1 नंबर घटाया गया है, फिर यहां पर 1 बढ़ाया गया है, मतलब कुल मिला के चल रहा है 1 नंबर बढ़ाया गया, 1 नंबर घटाया गया। तो पहले जो किया गया है वो 1 नंबर घटाया गया है, तो इसमें 1 नंबर घटेगा साथियों, क्या आ जाएगा आपका 1 नंबर बढ़ा है ना, 1 सेकेंड, एस आपका क्या होता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब यहां पर एक मसला खड़ा हो गया है, आपने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा और ना मैंने पढ़ा। यहां पर यह लिखा हुआ है कि इसको किसी कूट भाषा में यह लिखा जाता है, तो किस शब्द को उसी कूट भाषा में यह लिखा जाएगा, यानी कि यहां पर मामला उल्टा हो गया है। आपको ये दे रखा है, आपसे ये पूछा, ये आपको दे रखा है, अब आपको जो मतलब ये जो रूप है ना, ये रूप इसका नहीं है, ये रूप इसका है, तो कुल मिला के अब आपको इसकी मदद से ये ढूंढना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर 1 नंबर साथियों बढ़ाया गया है,
या एक तरीके से क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर भी अब हमें एक नंबर बढ़ाएंगे। तो R 18 पर होता है, S होता है साथियों 19 पर, एक नंबर बढ़ाया, अब एक नंबर घटाएंगे, यहाँ पर C आ जाएगा। और C और H सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए पूरा देख लेते एक बार, एक नंबर बढ़ाया गया, एक नंबर घटाया गया, एक नंबर बढ़ाएंगे तो साथियों H आ जाएगा, एक नंबर घटाएंगे तो O आ जाएगा, एक नंबर घटाएंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, एक तरीके से L आ जाएगा, एक नंबर बढ़ाएंगे, एक नंबर घटाएंगे तो A आ जाएगा, घटाएंगे और यहां पर बढ़ाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो वही साथियों आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका, ए के साथ नहीं डी के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये देखिए 38वें नंबर का ये प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो कौन से नंबर का है, 38वें नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है जैसे 24 से 60 आपने बनाया है वैसे 120 से साथियों कौन सा नंबर बन सकता है। देखिए 24 से 60 जो हुआ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका 2.5 गुना हुआ है, यानी कि 24 का 2.5 गुना साथियों एक तरीके से 60 होता है। अच्छा कैसे 60 होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 24 है ना, 2.5 आप कैसे लिखोगे, ऐसा ही तो लिखोगे। इसको जरा सॉल्व करो, 2 दूना 4, 4 और 1 5/2, यानी कि जब साथियों 24 की गुणा हम 5/2 से करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और 12 पंजे साथियों 60 होता है। तो ऐसा ही साथियों 120 की भी हम किससे गुणा करेंगे, 5/2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 60 आ जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 और एक 0 लग जाएगा और कुल मिला के यहाँ पर 300 आ जाएगा और 300 साथियों ऑप्शन में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, यानी कि आपके दाएं, ठीक है ना, आपके दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। तो साथियों मान लीजिए ये आपकी क्या लिखी हुई है, अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है और ये कहां तक लिखी हुई है साथियों, Z तक लिखी हुई। कह रहे कि आपके दाएं से 7वें अक्षर, तो दाएं से इधर से चलेंगे, तो दाएं से अगर देखिए हमें 7वां अक्षर मालूम करना हो ना, तो पता हम क्या करेंगे साथियों, 27 में से 7 घटा देंगे। आप कहोगे 26 लेटर होते हैं, तो नहीं, अगर आपसे कहे कि दाएं से आपको 10वां लेटर बताइए तो 27 में से 10 घटाओ, अगर आपसे कहे कि दाएं से 7वां अक्षर बताओ तो 27 में से 7 घटाओ साथियों, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि जब हम इधर से चलेंगे साथियों तो हमारा 7वां अक्षर पता कौन सा होगा, हमारा 7वां अक्षर हो जाएगा साथियों 20 हो जाएगा और 20 पर आता है साथियों टी। चलिए अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि 7वें अक्षर के बाएं, यानी कि बाएं इधर को 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये हुआ 20, 20 में से साथियों 5 माइनस करने को कहा है, तो क्या आ जाएगा 15 और 15वें नंबर पर क्या होता है साथियों, ओ होता है। तो 5वां अक्षर कौन सा होगा साथियों, ओ होगा, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ओ के साथ। 0 नहीं है, ये डी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वो आरेख चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता हो, यानी कि उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क के साथों यहाँ पर क्या चल रही है, एक तरीके से बात चल रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है एक तरीके से, और इस महाद्वीप के अंदर ही साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर की क्या आ जाएगा साथियों, न्यूयॉर्क आ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे बना लो या साथियों कुल मिला के ऐसे बना लो, एक ही बात है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको लग रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न कहां पर दिए गए हैं, प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पूछा जा रहा है साथियों कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक भी है और डॉक्टर भी, यानी कि कलाकार भी हों, नर्तक भी हों और साथियों डॉक्टर भी हों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कलाकार, नर्तक और डॉक्टर आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं साथियों, कि कलाकार भी हों, नर्तक भी हों और साथियों डॉक्टर भी हों। तो कलाकार वाला तो ये साथियों बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाता है। नर्तक वाले की अगर बात करें, नर्तक वाला साथियों ये आपका हो जाता है नर्तक, यानी कि ये पूछा जा रहा है नर्तक भी हो और कौन हो साथियों, और डॉक्टर भी हो, तो डॉक्टर वाला ये सर्किल है। चलिए तो ये आपसे साथियों कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन आ रहा है साथियों, जी आ रहा है, ठीक है, एच आ रहा है, एच वाला आ रहा है और साथियों सी आ रहा है। तो जी एच सी साथियों ऑप्शन में होगा, कहीं पर देख लीजिए आप लोग, जी एच सी, क्या जी एच सी आपसे पूछा गया था ना, जी एच सी। तो कुल मिला के अब देखिए यहाँ पर जी एच है,
सी नहीं है तो कोई बात नहीं, जी एच तो है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नर्तक भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो जी एच तो है। सी होता तो वो भी हो जाता, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो केवल डॉक्टर और नर्तक है। केवल डॉक्टर और नर्तक बताए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। नर्तक, केवल नर्तक और साथियों डॉक्टर हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं? चलिए, तो कलाकार वाला तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। जो नर्तक हो, नर्तक साथियों कौन है? एक तरीके से नर्तक आपके ये हो जाएंगे, ठीक है ना। नर्तक साथियों आपके ये हो जाएंगे, सिर्फ नर्तक हो और क्या कहा गया है, डॉक्टर हो। चलिए, और डॉक्टर वाला साथियों ये आपका हो जाएगा कुल मिला के। देखिए, अब ये बी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब उसके अलावा साथियों अगर बात करें, ये एल भी नहीं हो सकता, ये भी आप लोग जानते हैं। यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं तो कौन कौन साथियों हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए देखिए, एक तो आपका साथियों क्या हो सकता है, सी हो जाएगा और आपका एच हो जाएगा। अरे भाई ये भी तो है ना, ये भी तो है ना, इसी के अंतर्गत आ रहा है, मतलब ये इस ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए तो फिर ये एच नहीं हो सकता। वैसे तो ये है, नर्तक भी है एच और डॉक्टर भी है, लेकिन ये वैज्ञानिक के अंतर्गत आ गया इसलिए नहीं, क्योंकि कहा गया केवल नर्तक और डॉक्टर हो। तो कुल मिला के मुझे जी और यहाँ पर सी दिख रहे हैं, जो नर्तक, केवल डॉक्टर और नर्तक हैं। तो जी सी देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर जी और सी। तो कुल मिला के सी नहीं है लेकिन जी तो है, तो जी आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना है साथियों और जवाब को देना है। अब उसके बाद देखिए, कमल अपनी बहन सीता से 5 गुना बड़ी है। कमल, कमल जो है ना, ये अपनी बहन सीता से 5 गुना बड़ी है। चलिए, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु साथियों क्या हुई, बताइए। फिर से एक बार देखिए कि कमल अपनी बहन, मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये कमल हो जाएंगे और ये उसकी बहन हो जाएगी, ठीक है ना। कमल अपनी बहन सीता से, अच्छा नाम बता दिया गया, ये कमल हो गई साथियों, ये सीता हो गई। कमल अपनी बहन सीता से 5 गुना बड़ी है, तो मान लीजिए ये 5 हो जाएगी, ये साथियों एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया जो अपने भाई राम से, अब पता जो का मतलब होता है दूसरे वाली के लिए, दूसरी यहाँ पर सीता है, यानी कि सीता जो है अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, यानी कि ये 2 वर्ष छोटी है। और राम की आयु यहाँ पर 8 दी गई है। मान लीजिए 8 अगर राम है, 8 वर्ष राम की आयु है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 आयु हो जाएगी। यानी कि अब हमें x का मान पता चल गया, x अगर 6 है तो ये कमल की आयु क्या हो जाएगी, 6 पंजे 30 हो जाएगी। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करते हैं कमल की आयु कितनी है साथियों, 30 वर्ष है, राइट। चिकित्सक का संबंध साथियों एक तरीके से रोगी से बताया गया है, तो वकील का संबंध किससे होगा, ग्राहक से, मुवक्किल से, उपभोक्ता से या खरीदार से। तो साथियों किससे होगा वकील का संबंध, वकील का संबंध मुवक्किल से होगा। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पर प्रोत्साहन का संबंध बताया गया है विजय से, तो उसी प्रकार कुंठा से साथियों क्या होगा, देखिए प्रोत्साहित करोगे तो विजय प्राप्त होगी, कुंठित करोगे साथियों तो एक तरीके से विफलता प्राप्त होगी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों कुछ लेटर्स लिखे हैं कि UNDA TED, तो इसको क्या लिखा गया है, ATED UND लिखा गया। तो इसको साथियों कैसे लिखा जा सकता है, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, यानी कि लॉजिक हो वो लॉजिक समान हो। देखिए, अब कभी भी साथियों आपके सामने कुछ लेटर्स आ जाए, सबसे पहले आपका माइंड यही जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि इन लेटर्स की मदद से सेम ये लेटर्स लिखे हैं, बस इनकी जो एक तरीके से पोजीशन है ना वो अलग कर दी गई है। अब जब इनको आप जरा थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना, तो जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें UN लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, UND लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी साथियों UND लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे ATED लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ATED लिखा हुआ है। तो आप उम्मीद करता हूं समझ गया होगा, यानी कि शुरू के जो 3 लेटर थे वो अंत के 3 लेटर बन जाते हैं, जो शुरू के 3 लेटर थे COR वो अंत के बन जाते हैं। तो COR सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, और ये RECT जो है ना वो साथियों पहले यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों अगर बात करें Z 26 पर आता है, और X आपका किस पर आता है साथियों 24 पर, और V आपका 22 पर आता है। उसी प्रकार T 20 पर आता है, R साथियों 18 पर आता है, P 16 पर आता है, N की बात करें 14 पर आता है, L 12 पर आता है, J आपका साथियों 10 पर आता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 26 से 24 हुआ, 2 घटाया गया,
फिर 22 हुआ 2 घटाया गया, फिर 20 हुआ 2 घटाया गया, मतलब सब में 2 घट रहा है। यानी कि यहाँ पर भी 2 घटेगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 पर होता है डी। उसके बाद साथियों होता है एफ और साथियों 8 पर होता है एच। तो कुल मिला के एच एफ डी कहां पर लिखा हुआ है? ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि बी डी एफ एच जे एल एन पी आर, उसके बाद 3 लेटर यहां पर कौन से आएंगे? तो बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर। चलिए उसके बाद साथियों एच आता है 8 पर, जे आता है 10 पर, एल आता है 12 पर। उसकी प्रकार साथियों एन आता है 14 पर, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर। तो यहां पर भी साथियों वही कुछ हमको नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। देख लीजिए 2 बढ़ रहा है ना, तो यहां पर साथियों 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा और आपका 24 आ जाएगा। तो 20 पर होता है टी, वी हो जाएगा साथियों यहाँ पर टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो टी वी एक्स कहां पर लिखा हुआ है? टी वी एक्स साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि जिस प्रकार पहिए का संबंध वृत्त से है, उसी प्रकार संतरे का संबंध साथियों किससे होगा? देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए बेलन तो अलग तरीके से बनता है, जिसके पहिया गोल होता है ना, जिस प्रकार पहिया गोल होता है और वृत्त ऐसा होता है साथियों, उस प्रकार संतरे की अगर बात करते हैं ना, तो संतरा कैसा होगा साथियों, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दीर्घ वृत्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाथी में हमेशा क्या होंगे? हाथी में हमेशा पैर होंगे, या मुंह होगी, या सूंड होगी, या साथियों हमेशा पूंछ होगी, बताइए। तो कुल मिला के साथियों देखिए हाथी एक तरीके से जो पहचाना जाता है वो अपनी सूंड से ही पहचाना जाता है। और अगर कुल मिला के साथियों सूंड नहीं होगी तो वो सांस कैसे लेगा? ठीक है ना, पूंछ कट जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मुंह कट जाए कोई दिक्कत नहीं, पैर कट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूंड नहीं कटना चाहिए और हाथी सूंड की वजह से ही पहचाना जाता है। तो कुल मिला के सही जवाब जिनका था तो बिल्कुल सही था। एक बल्ब में हमेशा क्या होता है साथियों, अब आपसे पूछा जा रहा है? कांच होता है, या प्रकाश होता है साथियों, या फिलामेंट होता है, या साथियों तार होता है, बताइए। चलिए तो क्या होगा साथियों, राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों फिलामेंट से ही बल्ब एक तरीके से जो है ना बल्ब अपना रूप लेता है। तो कुल मिला के राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाए। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? देखिए यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले लेटर काउंट कर लो कितने हैं, और खाली जगह जो है वो भी काउंट कर लो। और ये 2 खाली जगह है साथियों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल मिला के 14 नहीं लग रही, ये हो सकता है ये 2 हो, तो कुल मिला के ये 15 आपकी हो जाती हैं। और जब 15 हो जाते हैं साथियों तो 3 का पेयर बनेगा, या साथियों 5 का पेयर बनेगा। एक बार जरा बनाकर साथियों देखिए 3 का पेयर। यहाँ पर अगर बात करें 1 2 3 ये हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 ये आपका हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नहीं बनेगा, क्योंकि अंत में एनसी आ रहा है, यहाँ पर साथियों सिर्फ एन है। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पाएगा। चलिए अब अगर साथियों उसके बाद अगर बात करें, एक तो 5 का पेयर बनाकर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 5 का पेयर 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब लास्ट में बी आ रहा है तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे कर हो जाएगा। लास्ट में अब देख लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पर साथियों सी आ जाएगा। यहाँ पर है ना एनसीबी है, तो एनसीबी ये हो गया साथियों। अब बचा क्या साथियों आपका, यहाँ पर एक तरीके से 1 2 3 4 5 मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए था। ये लाइन यहाँ पर नहीं बल्कि ये लाइन यहाँ पर है, क्योंकि ये 2 है, 2 लेटर यहाँ पर आएंगे। उसके बाद फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और ये भी साथियों 2 है। तो कुल मिला के यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर साथियों ए आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा साथियों, ए आ जाएगा। यहाँ पर अब सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, ए एनसीबी, ए एनसीबी, ए एनसीबी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर बाजी मान लेते हैं साथियों, क्या मान ये लेते हैं साथियों कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर तो बी आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर मान लेते हैं साथियों बी आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला बी, और फिर यहाँ पर वाला ए है, फिर यहाँ पर मान लीजिए बी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। और उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। चलिए संध्या जो है ना ये ए से बी तक चली साथियों, जो कि 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है।
उसके बाद लिखा है फिर वहां, ठीक है, फिर वहां 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ती है। 90 डिग्री पर बाईं मुड़ती है तो साथियों वो ऐसे मुड़ गई। उसके बाद लिखा हुआ है 8 किलोमीटर चलती है, तो साथियों ये हमने इसको 8 किलोमीटर चला दिया और सी तक जाती है, ये सी तक पहुंच गई। वहां से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और डी तक जाती है। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और डी तक जाती है, ये डी तक साथियों आ गई। और ये कितना चलती है, ये 5 किलोमीटर चलती है। उसके बाद कहा गया है कि फिर वो साथियों वहां से 90 डिग्री बाएं फिर से मुड़ती हैं और ई तक जाती हैं, 8 किलोमीटर चलती हैं। तो यहाँ तक साथियों गई और ई तक पहुंच गई, 8 किलोमीटर चली। अब आप ये ना देखना कि यहाँ पर तो 5 ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं, हमें इससे मिलाना है, मतलब ये 8 है तो इतनी दूरी ही साथियों 8 हो सकती है। उसके बाद क्या कहा गया है कि तो ए से ई कितनी दूरी पर है। ए कहाँ पर है साथियों, ए आपका यहाँ पर है। ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है। ये 2 है और ये कुल मिला के साथियों 5 है। तो अगर मान लेते हैं साथियों यहाँ तक की अगर साथियों 2 है दूरी, तो यहाँ तक की 3 दूरी हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक की जो दूरी जो होगी वो 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर साथियों 33/40 है, प्लस अगर बात करते 1/5 है और फिर ब्रैकेट में 4/5 है, माइनस 1/5 है, गुणा 7/8 है, माइनस 5/4 है और फिर माइनस 4/5 है। देखिए सबसे छोटे वाले ब्रैकेट में साथियों ये है ना, तो ये सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, 4 सत्ते साथियों 28 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साथियों 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 चौक 28, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, वो माइनस का 12/32 बचेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 12/32 यहाँ पर साथियों बच जाएगा। अब इसको अगर कट करें तो 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और कट करें 3 8 आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर जो निकलता है वो माइनस का 3/8 निकलता है। तो अब साथियों ब्रैकेट आपका खुल जाएगा। अब साथियों अगर बात करें ना, तो अब 1/5 और साथियों क्या है, माइनस 4/5 यहाँ पर है। तो अब इसको साथियों कैलकुलेट आप करा लीजिए, 4/5 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस की अगर साथियों बात करते हैं तो ये इससे गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3 गुणा होगी तो ये प्लस में बदल जाएगा साथियों, प्लस हो गया और 8 पंजे 40, यानी कि 3/40 आपका ये हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करने पर आए, देखिए 40 ये है, 40 इसको बना लीजिए और 40 बनाने के लिए ठीक है 8 से गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो इसको भी हमें 8 से ही गुणा कराना पड़ेगी। ऊपर हो जाएगा साथियों 8 चौक आपका 32 और नीचे 40, नीचे 40, तो नीचे एक बार 40 आप लिख लेंगे, ऊपर 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर इसको कट करें साथियों 5 सत्ते 35, ठीक है 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, यानी कि इस पूरी की जगह पर साथियों क्या आपको मिल गया, इस पूरी की जगह पर आपको मिल गया 7/8। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7/8 मिल चुका है। इस पूरे की जगह पर आपको जो मिला है वो 7/8 मिला है। अब अगर बात करें ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखिए गुणा यहाँ पर है, गुणा यहाँ पर है तो ये आपकी गुणा हो जाएगी, 1/5 की गुणा हो गई तो ये क्या हो जाएगा, 7/5 अट्ठे 40 हो जाएगा फिर से ये। उसके बाद अगर बात करते हैं, अब ये प्लस में है 33/40, 33/40 जो है वो प्लस में है और ये साथियों माइनस में है, 4/5 जो है ना ये साथियों माइनस में है। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए 40 यहाँ पर है तो 40 एक बार लिख लेंगे और 33 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और माइनस कितना है, 4/7 है, यानी कि 1 और 1, यानी कि 40 से कम 40, 40 से कम 40, तो 1/1 4/5 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 5 से कम 5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो अगर बात करें 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 बचेगा और 1/5 ही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसको साथियों आपको सॉल्व करना था, आंसर आपका आ चुका है, 1/5 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपने साथियों रीजनिंग के आप क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आपके ये मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना, मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, पी है और क्यू है। इनकी आयु, पी की अगर आयु 5x है तो क्यू की आयु 7x है। 8 वर्ष पहले अगर बात करें कि पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था, इतना था, 8 वर्ष पहले इतना था। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो सकता है, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, बताइए। अच्छा इसको अगर बात करें ऑप्शन की मदद से करके देखें एक बार, ऑप्शन की मदद से। मान लीजिए साथियों पी और क्यू की वर्तमान आयु अभी ये है, पी की आयु 21 है और क्यू की आयु 15 वर्ष है। पी और क्यू की आयु का अनुपात की अगर बात करें 5:7 है, ठीक है ना, 5:7 है। तो अगर बात करें 5:7, इसका तो अनुपात हो ही नहीं पा रहा है, पहली बात तो ये नहीं हो सकता।
5 अनुपात साथियों किसका अनुपात हो पा रहा है, इसका हो पा रहा है, एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो अगर साथियों 15 और 21, 15 और 21, चलिए 8 वर्ष पहले, तो अगर हम साथियों इसमें से 8 माइनस करें और इसमें से 8 माइनस करें तो क्या हमारा अनुपात 7:13 बैठता है, ये देख लीजिए एक बार। तो साथियों यहाँ पर अगर 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 21 में से साथियों अगर 8 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। तो कुल मिला के साथियों मुझे तो यही आंसर लग रहा है और यही आपका बिल्कुल सही भी हो जाएगा। अब एक बार इसको भी आप चेक करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी वाले को। वैसे तो ये तो मिल गया आंसर है, इसको भी एक बार चेक कर लीजिए कि अगर बात करें साथियों, पहली बात तो इसका अनुपात ये बैठ नहीं पा रहा है कि 2 व्यक्तियों का अनुपात 5:7 है, ठीक है। 3 अगर, पहली बात तो ये कट ही नहीं पा रहा है। इसकी अगर बात करें, अगर 2 से कट करेंगे 2 2 धाम हो जाएगा और ये साथियों 14 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। हाँ, एक इसका अनुपात भी बैठ रहा है। तो कुल मिला के 20/28 है। अगर इसमें से साथियों 8 वर्ष पहले ये हो गया, 8 वर्ष पहले ये हो गया, क्या इनका अनुपात ये बैठेगा नहीं बैठेगा, एक बार देख लेते हैं। तो 20 में से 8 जाएगा साथियों 12 बचेगा और 28 में से 8 जाएगा 20 बचेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 2 से कट करें 6 और यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो इसका भी कहाँ बैठ रहा है। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसको देखिए साथियों कि एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। यानी कि एक दुकानदार है, 2600 रुपए उस पे लिखे हुए हैं, अंकित जो रुपए है ना, अंकित कितने हैं, 2600 रुपए लिखे हैं और कह रहे हैं कि 18% छूट दी जाती है। और अब ये देखते हैं साथियों कि 2600 पर अगर 18% की, देखिए आप आगे का सवाल अभी मत पढ़ो, आपको जितना समझाया गया आप उतना समझ लो, क्योंकि आप जब इधर का पढ़ोगे तो इधर का हो सकता हो माइंड से निकल जाए। तो पहले कहा गया 18% की छूट की अगर बात करें तो साथियों 100 में से 18 की अगर बात करें कम करें तो कितने बचेंगे साथियों, कितने बचेंगे, 82 बचेंगे। यानी कि 2600 का 82% साथियों एक बार देख लो आप कितना होता है। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 82 की बात करें तो 26 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48 और एक आपका 49 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। मतलब अगर 2600 पर 18% की छूट दी जाती है तो वो वस्तु 2132 रुपए की बिकती है, ठीक है। मतलब 2132 रुपए की खरीद ली गई, उसने इसका अंकित मूल्य 2800 कर दिया। यानी कि उसने इसका अंकित मूल्य, ठीक है, अब ली तो मतलब खरीदी इतने की है और उस पर लिख दिया उसने कितना, 2800 रुपए लिख दिया और इस पर 15% की छूट दी, ठीक है ना। अब इस पर जो है ना 15% की छूट दी, यानी कि वो इसको 85% में बेच रहा है, तो उसका लाभ पूछा जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्रय मूल्य है, उसने इतने रुपए में वो वस्तु खरीदी है और बेच कितने में रहा है, 2800 रुपए में 85% पर वो बेच रहा है। तो 2 जीरो साथियों इससे हो जाएंगे। तो 28 की गुणा 85 से साथियों अगर हम कराएं तो क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा, 5 दूना 10 और साथियों 14 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 22 हो जाएगा। अगर बात करें 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए वो वस्तु कितने में बेच रहा है, 2380 रुपए में बेच रहा है। अब सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात यह है कि खरीदी तो उसने 2132 रुपए में थी, बेच रहा है साथियों वो 2380 रुपए में, तो उसको कितने प्रतिशत, कितना लाभ हुआ। अब देख लीजिए आप कितना लाभ हुआ। 8 में से साथियों 0 में से मतलब 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे, 8 बचेंगे या 7 हो जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे साथियों 4 बचेंगे, ठीक है ना। और 23 में से 21 जाएंगे साथियों 2 बचेंगे। तो मैं कह सकता हूं साथियों 248 रुपए का उसको लाभ होगा। तो 248 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये नहीं पूछा गया था कि कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो इसको हम लाभ में कन्वर्ट करते, यहां पर रुपए पूछा गया था तो रुपए हमने निकाल दिया। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 73,500 की एक धनराशि है, इसको ए, बी और सी और डी में ऐसे विभाजित किया जाता है कि ए को दिया जाता है 3x, बी को दिया जाता है साथियों 7x और सी को दिया जाता है 9x और डी को दिया जाता है 11x के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ए और डी के हिस्सों का योग क्या होगा, आपको ए का हिस्सा निकालना है, मतलब ए को कितनी धनराशि मिली और डी को कितनी धनराशि मिली, फिर उसको जोड़ देना है। मतलब कह सकते हैं कि एक बाप के पास 73,500 है और उसके 4 बेटे हैं ए, बी, सी, डी, ठीक है ना। ए को अगर पैसा मिलता है 3x, बी को मिलता है 7x, तीसरे वाले को मिलता है 9x, चौथे वाले को मिलता है 11x। तो मैं साथियों कह सकता हूं, बिल्कुल मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि
ये जो x की वैल्यू है ना अनुपात में, इन सबको अगर जोड़ लेते हैं, जिसके 11 और 9 20 हो जाएगा, 20 और ये 27 और 3 30 हो जाएगा, मतलब 30x की जो वैल्यू है ना वो, अरे भाई इतना ही तो पैसा बटा है, बस ये अनुपात में है, तो 30x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 73,500 है। तो x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 73,500 बटा 30 यहाँ पर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आई है साथियों वो 2450 आई है। अब x की वैल्यू 2450 आई है, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी और 11x की वैल्यू कितनी होगी, यही तो पूछा गया है a और d की। तो कुल मिला के उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 2400 की गुणा 2450 की गुणा पहले तो 3 से कराइए, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 1 आपका 7 हो जाएगा। तो ये क्या निकलाता है साथियों, ये एक ही साथियों निकलती है। ए को कितने पैसे मिले। अब डी की अगर बात करते हैं, डी का भी साथियों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि डी का साथियों 11 है कुल मिला के। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 4 2 5 4 2। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं अगर बात करूं साथियों, यहाँ पर जो आएगा ना वो पूछा गया था, योग पूछा गया था। देखिए ये डी का हिस्सा निकलता है और ये ए का हिस्सा निकला था, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्या 7350 यहाँ पर आ गया, 7350 आ गया, 0 के नीचे 0 है, 5 के नीचे 5 है, तो कुल मिला के 10 13 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 14 साथियों, ये आपका इतना हो जाएगा, मतलब 34,300 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ए और डी के हिस्सों का अगर योगफल करते हैं तो 34,300 आता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, 2 से 4 चीजें दी गई हैं। एक कारखाने को 144 दिनों में, ठीक है ना, 144 दिनों में बनाने के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है, ऐसे शॉर्ट में समझिए। यानी कि 144 दिन गुणा 56 मशीन, तो बराबर यहाँ पर भी दिन आएंगे और यहाँ पर भी मशीन आएंगी। लेकिन यहाँ पर दिन तो दे रखे हैं 96, लेकिन मशीनें पूछी गई हैं, तो मशीनों की जगह हम m रख लेंगे और इस m का ही मान आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इस 96 की गुणा यहाँ नीचे हो जाएगी, यानी कि 144 गुणा 56/96 हो जाएगा और बराबर साथियों m हो जाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेट कर लो, m का मतलब जो आएगा, m का मान जो आएगा वही मशीनों की संख्या कहलाएगी। 12 की अगर 12 से गुणा कराते हैं तो 144 हो जाता है, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 हो जाता है, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो जाता है और 12 सत्ते कितना हो जाता है साथियों, 84 हो जाता है। यानी कि मैं कहूंगा साथियों 12 सत्ते 84, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों मशीनों की संख्या कितनी होगी तो 84 होगी। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली है। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, आपसे पूछा जा रहा है। 2 बार है साधारण ब्याज एक तरीके से 2 बार आपको निकालना है, ठीक है ना। पूछा जा रहा है ना ब्याज के रूप में उसे कितना पैसा मिलेगा। तो साथियों आप सभी को पता होगा PR गुणा T बटे 100 ये इसका सूत्र होता है। P क्या होता है, मूलधन होता है, राशि होता है जो कि ये दी गई है। R क्या होता है साथियों, दर होती है 5% दी गई है। और T क्या होता है, यहाँ पर 3 वर्ष समय दे रखा है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें दी गई, दो बार साथियों क्या मूलधन दे रखा है, 2 बार दर दे रखी है और 2 बार समय एक तरीके से दे रखा है। समय एक बार दे रखा है लेकिन इसको दोनों में ही फिट करना है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों 14,000 गुणा दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसको साथियों जोड़ना है दूसरे वाले साधारण ब्याज से। 19,000 मूलधन है और दर कितनी है साथियों 6% है, समय कितना है 3 है, भाग देना है साथियों 100 से। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब अगर बात करते हैं साथियों देखिए 5 तियां 15, यहाँ पर कुल मिला के आ जाएगा आपका 140 और गुणा 5 तियां 15 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 190 गुणा 6 तियां 18।
ठीक है ना। अब एक काम करो साथियों, 19 की गुणा 18 से कर लो, मतलब 190 की गुणा 18 से कर लो और 140 की गुणा 15 से कर लो और जो आए उसको जोड़ दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 14 की गुणा साथियों 15 से करते हैं, एक जीरो नहीं लगाया है तो एक जीरो बाद में जोड़ लेंगे। 14 पंजे 70 हो जाएगा और 14 एकम 14 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर साथियों, 210 आ जाएगा। तो कुल मिला के एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों, कितना आ जाएगा यहाँ पर 210 और जीरो मिल गया। चलिए अब 19 की गुणा साथियों 18 से कर लीजिए। 19 की गुणा 18 से करेंगे साथियों, 8 नीम आपका कितना हो जाएगा, 64, 8 नीम आपका 72 हो जाएगा और 8 एकम 8 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों 19 आपका आ जाएगा, 2 आ गया, 14 आ गया, 3, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से 3420 आ गया। तो कुल मिला के 3420 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, 0 और 0 0 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा और ये आपका 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। कुल मिला के 5520 आपका जो निकलेगा वो साथियों कुल मिला के साधारण ब्याज के रूप में जो धनराशि निकलेगी वो 5520 निकलेगी है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वो 3420 रुपए में साथियों वस्तु बेची जाती है। ठीक है ना। वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए अंकित मूल्य साथियों x है और इस पर सबसे पहले 10% की छूट दी गई, यानी कि इसको 90% में बेचा गया और उसके बाद साथियों 5% की छूट दी गई, यानी कि इसको 95% में बेचा गया और इतनी छूट देने के बाद वो वस्तु 3420 रुपए में बेची जाती है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, बस x का मान बहुत आराम से निकल आएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 नीम 45 हो जाएगा और यहाँ पर साथियों 5 दूना 10 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है ना। कुल मिला के अगर बात करते हैं x बराबर साथियों ये आपका 3420 यहाँ पर आ जाएगा, नीचे 10 है और 20 है यानी कि 200 इस गुणा में आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9 है और 19 है यानी कि यहाँ पर 19 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों 9 आ जाएगा। इतनी बात आपको मालूम पड़ चुकी होगी। ठीक है ना। अगर साथियों इसको कट करने पर आए तो कैसे कट करेंगे, एक तरीके से 9 से कट करेंगे। देखिए क्या 9 से कट हो रहा है साथियों, 3 से कट करें, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और कट होगा क्या साथियों, देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर एक तरीके से 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 19 की अगर बात करें, 19 दुना साथियों 38 हो जाएगा। अब 20 गुणा 200 ही तो आया है साथियों, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से 4000 साथियों हो जाएगा। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए तो 4000 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपने कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के देखे, कुछ क्वेश्चंस आपने मैथ के देखे, बाकी जीके के क्वेश्चन देखे। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।